एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह मानता था कि वह दुनिया का सबसे बदकिस्मत व्यक्ति है। पूरा गांव उससे तंग हो चुके थे। वह हमेशा उदास, चिड़चिड़ा और गुस्सा रहता था। खराब मूड में हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत किया करता था। जितना समय बीतता गया वह और ज्यादा कड़वा और जहरीला बोलने लगा। अब लोग उससे बचने लगे और दूर भागने लगे, क्योंकि उसका गलत व्यवहार करना बढ़ता गया। अब इसके लिए खुश रहना मुश्किल और अपमानजनक हो गया। उसने दूसरों में भी दुख और गुस्से की भावना को बढ़ाया। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल का हो गया, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सभी एक अफवाह सुनने लगे। आज बूढ़ा आदमी खुश है, किसी चीज की शिकायत नहीं कर रहा है और मुस्कुरा रहा है और उसका चेहरा खिला हुआ है। पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। सबने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आपको क्या हुआ है? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं खुशियों के पीछे भाग रहा था और यह बिल्कुल बेकार था। और मैंने निर्णय लिया कि मैं खुशियों के बिना ही अपनी जिंदगी को जीना सीखूंगा और इसलिए मैं अब खुश हूँ। खुशियाँ मत ढूंढो, बस जिंदगी को खुश होकर जियो। एक बार 4 कॉलेज स्टूडेंट देर रात तक पार्टी कर रहे थे। अगले दिन इनका टेस्ट था। इन्होंने इसकी तैयारी नहीं की थी। अगले दिन इन्होंने टेस्ट से बचने के लिए एक प्लान सोचा और सर को जाकर बोले, Oh yeah! और रास्ते में कल रात को हम एक शादी में गए थे। आते वक्त हमारी कार का एक टायर फट गया। इस वजह से हम कल रात को पढ़ नहीं पाए। इनके बहाने को सुनकर सर ने बोला, ठीक है, मैं तुम लोगों का टेस्ट 2 दिन बाद लूंगा। अब ये खुश थे कि इन्हें 2 दिन और मिल गए। अब ये टेस्ट वाले दिन जब पहुंचे, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिला, तुम्हारा नाम क्या है और कौन सा टायर फटा था। क्वेश्चन देखकर सब एक बार एक क्लास में अध्यापक पढ़ा रहे थे। उन्होंने सोचा, चलो आज बच्चों को कुछ नया सिखाते हैं। उन्होंने अपने जेब से 100 का एक नोट निकाला। उन्होंने बच्चों से पूछा, कौन कौन इस नोट को लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने हाथ ऊपर कर लिए। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब उन्होंने नोट को हाथ में लेकर मसल दिया, जिससे नोट कुचल सा गया। उन्होंने बच्चों से फिर पूछा, अब नोट किसे चाहिए। सबने फिर हाथ ऊपर कर लिए। इस बार उन्होंने नोटों को पैरों से कुचल दिया। उन्होंने फिर पूछा, नोट किसे चाहिए। सबने फिर हाथ ऊपर कर लिए। तब टीचर ने कहा, बच्चों, मैंने आज तुम्हें एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। मेरे पास 100 रुपए का नोट था। जब मैंने इसे मसला तो ये कुचल गया।
लेकिन कीमत 100 रुपए ही रही। जब मैंने इसे जूतों से कुचल दिया तो ये गंदा हो गया। फिर भी इसकी कीमत 100 रुपए थी। ठीक इसी तरह इंसान की जो कीमत है और जो काबिलियत है हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे जितनी भी मुश्किलें जाए, चाहे जितनी भी मुश्किलों की धूल गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। अरे यार, ये इतना बड़ा हाथी इतने छोटे से खूंटे से बंधा हुआ है, पर ये इतना बड़ा है कि 1 मिनट में इसको तोड़ सकता है। पर ये तोड़कर भागा क्यों नहीं? क्या करूं? चलो इसके मालिक से पूछते हैं। क्या आप हाथी के मालिक हैं? हाँ बोलो, क्या हुआ? दरअसल मैं जानना चाहता हूँ कि ये हाथी इतने छोटे खूंटे से क्यों बांधा है? ये तुड़ाकर भाग क्यों नहीं गया? बात ऐसी है कि जब ये एक छोटा बच्चा था, जब ये छोटा था तो मैंने इसको रस्सी से बांध दिया था और इसने बहुत कोशिश की, लेकिन ये रस्सी नहीं तोड़ पाया। इसने छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं छुड़ा पाया, छोटा था ना। तब से इसके दिमाग में ये बैठ गया कि इस रस्सी को ये कभी नहीं तोड़ सकता, और शायद इसीलिए यह इसको कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। इसके मन में यह अभी भी धारणा है कि यह इसे नहीं तोड़ा सकता, और इसलिए अब यह कोशिश करना छोड़ दिया है। अच्छा, अब ये कोशिश करना छोड़ दिया है, इसलिए ये भूल चुका है कि ये इतना बड़ा हो कि इस रस्सी को तोड़ सकता है। हाँ, अच्छा, तो इसी तरह हमारे जिंदगी में भी ऐसे कई विश्वास बन जाते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते। हमें भी अपना विश्वास तोड़ना होगा, तभी तो हम उस काम को कर पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें अपने काम को करते रहने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम हार गए तो हम किसी काम को कैसे करेंगे? कभी हार ना मानना ही जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए।